नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा छठी का गणित का वर्कशीट संख्या 17 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 2 सितंबर 2021 के लिए है। हम इसमें पूर्णांकों की तुलना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर हम अगर हम धनात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हो तो वो पूर्णांक बड़ा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक है। जिसका संख्यात्मक मान अधिक है वो बड़ा होता है, जैसे 64 बड़ा है 34 से। लेकिन अगर दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हो तो वो पूर्णांक छोटा होता है जिसका संख्यात्मक मान अधिक होता है। यहाँ पे 45 छोटा है 65 से, लेकिन माइनस दोनों में लगा हुआ है तो उल्टा हो जाएगा। -45 बड़ी संख्या हो जाएगी और 65 छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा नजदीक है। आप देखते हैं कि यहाँ पे यदि हम जीरो लिखते हैं, इधर -1 -2, तो जो जो बाईं ओर जाते हैं त्यों तो मान बढ़ता जाता है, मान बढ़ता जाता है। लेकिन ऋणात्मक मतलब अंक संख्यात्मक मान बढ़ता जाता है। और वैसे हमें पता है जो कि बाईं ओर जाने पे वैल्यू घटता है। तो 2 से 3 बड़ी होती है, लेकिन -3 जो है -2 से छोटी है। अगर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक की तुलना कर रहे हो तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होगा। एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो सारे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एक है तो सारे ऋणात्मक से बड़ी संख्या ये धनात्मक है। तो कहता है जो कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो तो ऋणात्मक संख्या से, सभी ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या बड़ी होगी। जीरो सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। जीरो जो है ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, क्योंकि सभी माइनस, सबसे छोटा जो माइनस का अंक होता है वो बढ़ कोई अनगिनत तक जाता है, और जीरो उसके बाद सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 होती है, और उसके बाद जीरो होता है। जीरो न तो ऋणात्मक है न ही धनात्मक। ठीक है, सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। तो जीरो जो है सभी ऋणात्मक पूर्णांक से दाईं ओर है तो दाईं ओर बढ़ने पे बढ़ता है। और जीरो सभी धनात्मक पूर्णांक से छोटा है, क्योंकि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक एक है, उससे छोटा है, उससे बाईं ओर जीरो है, तो इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है जीरो, और सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है जीरो। यहाँ पे दिया हुआ माइनस, मतलब जीरो बड़ा है 45 बड़ा है, जीरो छोटा है, यानी जीरो छोटा है 45 से, और यहाँ पे -6 से तुलना की गई है तो जीरो बड़ा है -6 से। अब संख्या रेखा पर तुलना, आइए देखते हैं संख्या रेखा पर तुलना। अब देखिए ये संख्या रेखा है, यहाँ पे इस तरह से ये दोनों तरफ आगे पीछे खींचा जाता है, अनगिनत तक जाता रेखा है। जीरो को बीच में रखा गया है, फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ता जाएगा। और संख्या रेखा का मान हम जानते हैं जो कि दाईं ओर जाने पे बढ़ रहा है, इधर जाने पे बढ़ रहा है दाईं ओर, और इधर जाने पे घट रहा है, बाईं ओर जाने पे घट रहा है। बाईं ओर जाने पे घटता है, दाईं ओर जाने पे बढ़ता है। तो यही लिखा है, संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर पूर्णांक का मान बढ़ जाता है, और जैसे ही हम संख्या रेखा के बाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक का मान घट जाता है। इसलिए पूर्णांकों को निम्न रूप में लिखा जा सकता। अब अनगिनत से -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़, यानी इसमें -3 से बड़ी है -2, यानी -3 छोटी है -2 से, -2 -1 से छोटी है, -1 जीरो से छोटी है, जीरो 1 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है। ठीक, अब इसमें याद रखने योग्य बिंदु है जो सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं। यानी जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है वो छोटी संख्या होगी और धनात्मक संख्या बड़ी होगी।
यानी धनात्मक और ऋणात्मक लिखा हुआ है तो धनात्मक बड़ी संख्या होगी। जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के दाईं तरफ जाते हैं तो पूर्णांक का मान बड़ा हो जाता है, और जैसे ही हम संख्या रेखा के पर शून्य के बाईं ओर जाते हैं पूर्णांक का मान कम होता जाता है। जीरो न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक, यानी प्लस जो होगा पहला है प्लस पूर्णांक हमेशा माइनस पूर्णांक से बड़ी संख्या होगी, और जीरो के आगे प्लस पूर्णांक और जीरो से छोटा होता है माइनस पूर्णांक। आइए अब करें, हमेशा की तरह आपको सवाल दिया गया है। अब कह रहा है बड़ी संख्या पे गोला लगाएं। तो बड़ी संख्या पे गोला लगाना है, इसमें कौन सी बड़ी संख्या है? ऑब्वियसली दो बड़ी संख्या है, ठीक है, क्योंकि एक ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है, और यहाँ पे जीरो बड़ी संख्या होती है -12 माइनस से, और यहाँ पे प्लस है तो ये बड़ी संख्या है, यहाँ भी प्लस है तो ये बड़ी संख्या है। दूसरा कह रहा है इसका प्रयोग करना है, तो जीरो जो होता है -3 से बड़ी संख्या होती है, तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। -3 सॉरी -60 -80, तो क्या होगा? -60 बड़ी संख्या होगी, ऋणात्मक। अब यहाँ पे दोनों ऋणात्मक है तो जिसका वैल्यू मतलब संख्यात्मक मान जिसका कम होता है वो बड़ी संख्या होती है। यानी उधार माइनस लग गया तो -43, मतलब -43, 43 रुपये उधार और 5 रुपये उधार, तो कौन ज़्यादा मतलब कम उधार में है? तो ये वाला -5। इसी प्रकार यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी 5 बड़ी संख्या है -7, ये हो गया। निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले हम माइनस में छोटी संख्या को माइनस में बड़ी संख्या जो है उसको देखेंगे, -8, फिर दूसरा है माइनस में तो -4, फिर 0, फिर 4 और 6। इसी तरह इसमें देखिए पहले -28, फिर दूसरा है माइनस का -1, फिर 7, फिर 14, फिर 35। इसमें कह रहा है घटते क्रम में सजाइए, तो यानी सबसे बड़ी संख्या से लेकर के आपको सबसे छोटी संख्या की तरफ जाना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 6 है, पहले 6, फिर 5, फिर 0, फिर -2, फिर -7। इसी प्रकार इसमें सबसे बड़ी संख्या 69, तो लिखेंगे 69, और उसके बाद 64, फिर 28, फिर -42 और -75। ठीक है, ये आज का वर्कशीट है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।